हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एकदम खस्ता करारी सी मटकी बनाने की रेसिपी, जिसे आप सिर्फ घर के ही कुछ बेसिक सामानों से बनाकर तैयार कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ या फिर सफ़र में कहीं ले जाना हो तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मटकी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है मैदा। तो हमने यहाँ 1.5 कप मैदा लिया है। वेट में देखें ना तो ये 250 ग्राम के करीब है। आप चाहे ना तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से बनाएंगे ना तो ये थोड़ी कम खस्ता बनेगी। और अब हमें लेना है आधा छोटे चम्मच जीरा। इसे हाथों पर इस तरह से क्रश करके डालेंगे और साथ ही में लेंगे आधा छोटे चम्मच अजवाइन। इसे भी क्रश करके डालेंगे। इस तरह से क्रश करके डालने से इन मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हमें लेना है आधा छोटे चम्मच कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं। और अब इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच कसूरी मेथी। आप चाहे ना तो कसूरी मेथी के जगह पर मेथी के हरे पत्तों को घी में भूनकर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमें ना इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेना है। अब हमें इसमें डालना है मोयन। तो हमने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करके लिया है। ऑयल को गर्म करके डालने से ना मठली और भी ज़्यादा खस्ता कुरकुरी बनकर तैयार होती है। ऑयल डालने के बाद ना हमें इन सभी चीज़ों को मसल कर अच्छे से मिला लेना है, जिससे ना मोयन के साथ साथ मसाले भी आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हमें ना इस आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो ये एकदम परफेक्ट मोयन है। अब हमें इसका आटा लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका आटा लगाएंगे। एक साथ इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो कहीं आटा गीला भी हो सकता है। और इस आटे को ना हमें ना ही तो ज़्यादा टाइट लगाना है और ना ही तो ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। जैसे हम रोटी के लिए नॉर्मल सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करते हैं, बस उसी तरह का इसे भी लगा करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, आटा भी लगकर तैयार हो चुका है। अब इसे ढककर 10 मिनट तक के लिए साइड में रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इस मठरी के लिए ना एक छोटी सी और तैयारी कर लेते हैं। अब हमें एक कटोरी में लेना है 2 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच मैदा। आप चाहे ना तो मैदा की जगह पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें घी और मैदा को एक साथ अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद ना आप देख सकते हैं कि ये एकदम क्रीम की तरह दिखाई दे रहा है। तो बस ये तैयार हो चुका है। अब इसे उठाकर साइड में रख देते हैं और इधर आटा को भी देख लेते हैं। आटा को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुका है। आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो थोड़ा सा और मसल कर ना इसे चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद ना अब हमें इसके पेड़े तैयार करने हैं। तो रोटी से ना थोड़े बड़े साइज का लोई तोड़ेंगे और फिर इसे चिकना करते हुए इस तरह से पेड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ इतने आटे में से 6 बराबर साइज के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसमें से एक पेड़े को लेकर पहले किचन स्लैब पर ना थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। और अब हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलना है। तो मैंने इस रोटी को बेलने के लिए ना किचन स्लैब का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें ना बड़ी सी रोटी बेलना है। आप चाहे ना तो इसे चकले पर भी बेल सकते हैं। और अब हमें ना इस तरीके से घुमा घुमा कर इसकी बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेना है। और इसे ना हमें मोटा नहीं बेलना है, जितना पतला हो सके आप इसे बेल सकते हैं। मैं आपको ना इसे नज़दीक से दिखाती हूँ मैंने इसे कितना पतला बेलकर तैयार किया है। तो एक रोटी बेलने के बाद हम इसे साइड में रख देते हैं और सेम प्रोसेस से ना दूसरी रोटी को भी बेलकर तैयार कर लेते हैं। और अब इसे भी उठाकर इस रोटी के ऊपर से रख लेते हैं। और दूसरी रोटी बेलने के बाद हमें तीसरी रोटी को भी सेम प्रोसेस से बेलकर तैयार कर लेना है। तो अभी ना हमें सिर्फ 3 ही रोटी बेलना है, बाकी को ना बाद में बेलकर तैयार करेंगे। और अब जो हमने मैदा और घी का घोल तैयार करके रखा है, इसके ऊपर से लगाएंगे। तो आप चाहे ना तो इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं या फिर चाहे तो हाथों से ही अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने तो इसे हाथों से ही चारों तरफ से अच्छे से लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर से थोड़ा सा मैदा छिड़क लेना है। तो आप चाहे ना तो यहाँ मैदा की जगह पर गेहूं का आटा भी छिड़क सकते हैं। और अब इसके ऊपर दूसरी रोटी को इस तरीके से बराबर करते हुए रख लेंगे। और रोटी रखने के बाद इसके ऊपर भी घी वाला घोल लगा लेंगे और इसके ऊपर भी चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे। और अब हमें तीसरी रोटी को भी इसके ऊपर से रख लेना है। और अब तीसरी रोटी के ऊपर भी घी वाला घोल लगाकर अच्छे से फैला लेंगे। और फिर इसके ऊपर से भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से किनारे से उठाते हुए इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से भी घी वाला घोल लगाएंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे।
और घी लगाने के बाद इसके ऊपर से भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेना है। और अब इसे दूसरे साइड से भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और अब इसके ऊपर भी मैदा और घी वाला घोल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमें मैदा का घोल कितनी बार इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो आपको ना जितनी बार इसे फोल्ड करना है, इसके ऊपर घी वाला घोल लगाना है, तभी हमारी मठरी एकदम खस्ता परतदार बनकर तैयार होगी। अब इसके ऊपर से भी मैदा का घोल लगाएंगे और थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और अब हमें इसके ऊपर भी वही वाला सेम प्रोसेस करना है। और उसके बाद इसे दूसरे किनारे से भी उठाकर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जैसे हम पैकेट बनाते हैं ना, बस उसी तरह का इसे भी बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से चौकोर शेप में बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेना है। और अब इसके ऊपर भी हमें वही वाला सेम प्रोसेस करना है। घी वाला घोल लगाना है और इसके ऊपर अच्छे से फैला लेना है। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी छिड़क लेना है। तो जितनी बार हमें फोल्ड करना है उतनी बार हमें मैदा का घोल लगाना है और फिर मैदा छिड़कना है। तो जितना ज़्यादा हम इसे फोल्ड करेंगे उतना ज़्यादा इसमें परत बनेंगे और उतनी ही मठरी हमारी एकदम खस्ता बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोपहर का खाना बनाने के बाद खाली हों तो आराम से इस मठरी को तैयार कर सकते हैं। एक बार और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से भी घी वाला घोल लगाकर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क लेंगे। और दूसरी साइड से फोल्ड करने के बाद अब हमें इसके ऊपर ना तो घी लगाना है और नहीं तो मैदा छिड़कना है। अब हमें इसे हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस कर लेना है और फिर इसे हल्के हाथों से ही लंबाई में बेलना है। और बेलने के बाद अब हमें इसके पीसेज कट कर लेना है। तो पहले ना इसे किनारे से हल्का सा कट कर लेंगे और फिर 1 इंच की चौड़ाई में इसकी पतली पतली पट्टियां कट कर लेंगे। सभी पीसेस कट करने के बाद इसके किनारे का जो आटा है इसे हटा लेंगे और दोबारा से बेलकर ना इसे मठरी तैयार कर लेंगे। और अब हम इस मठरी को उठाकर प्लेट में रख लेते हैं और बाकी के सभी मठरी को भी सेम प्रोसेस से बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब हमें इसे फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल ना यहाँ बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। अब हमें एक एक करके मठरी के पीसेस को ऑयल में डाल देना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ना कि इसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा बबल्स आ रहा है। बस हमें इसे इतना ही गर्म ऑयल में फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने के बाद आप देखेंगे ना कि ये मठरी अपने आप ही ऊपर आ जाएगी और इसके परत भी खुलने शुरू हो जाएंगे। अब हम इसे बीच बीच में उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आ चुका है और ये ना अंदर तक एकदम क्रिस्पी भी हो चुका है। तो अब हम ना एक एक करके इन सभी पीसेस को तेल में से बाहर निकाल लेंगे। और अब जो बाकी के बचे हुए पीसेस हैं ना, उसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ एकदम खस्ता करारी सी मठरी बनाकर तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपको देखने से ही पता चला होगा कि मठरी कितनी खस्ता परतदार बनकर तैयार हुई है। तो आप इस त्योहार इस मठरी की रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा जिससे मुझे पता चल सके आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।